औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लॉयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। मैं अपने आज के प्रोग्राम में चौधरी आशिक साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, एक मेरे भाई का सवाल था, अगर कोई शख्स मकरूज़ था और उसने किसी शख्स को कुछ पैसे देने से 10 लाख देना था, 20 लाख देना था, वगैरह वगैरह, और उसकी डेथ हो जाती है, तो अब वो पैसे किससे लें कि वो जिससे उसने पैसे लेने थे वो तो फौत हो गया। अब उसने वो कहता है जी मैं अब पैसे किससे लूँ। मेरे भाई का सवाल था। तो आशिक साहब हमारे सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो नाजरीन को बताएं कि आया कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और वो उसके ऊपर 10, 20, 50 लाख का कर्जा है, फ़र्ज़ करें, तो वो जिसने उससे पैसे लेने हैं वो उससे पैसे कैसे वसूल करे। जनाब चौधरी आशिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम राजपूत साहब। इसमें यह है कि जिस तरह औलाद या उसके कानूनी वारसन उसकी प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, इससे बिल्कुल इसी तरह ही उसके कर्जे की भी अदा करने के वो पाबंद है जी। उसका कर्जा भी उसके कानूनी वारसान से किया जाएगा, बेशक वो एक कर दे या सारे मिलके करते हैं। तरीकाकार क्या है उस बारे में? तरीकाकार जो तो एक तो है ना, परे पंचायत जो इसमें होता है तो वो दे दें तो ठीक है, वरना उनके कानूनी जो वारसान है उनके खिलाफ एक रिकवरी का दावा दायर किया जाएगा। वो उसके बाद फिर कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग होगी शुरू से लेकर आखिर तक, वो उसमें फिर वो देने के पाबंद होंगे। अगर वो नहीं देते जी तो उसकी प्रॉपर्टी से भी वो कर्जा लिया जा सकता है। उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, मकान है, गाड़ी है, जो भी है, उससे भी लिया जा सकता है। जी, उससे भी अदालत लेके देते जी। माशाल्लाह दोस्तों, चौधरी आशिक साहब ने बहुत क्लियर मेरे भाई आपका जो सवाल था उसका जवाब दिया कि अगर कोई शख्स से आपने एक शख्स के पैसे लेने हैं, वो मर जाता है, फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप आप या तो पंचायत करें दोस्तों की, अजीज़ोकारों की, या मोहल्ले में कि वो आपने उस मरने वाले से, मोस्टली जब बंदा मर जाता है तो बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाता है जनाजे पे कि इसका जो लेन देन है, इसने किसी का देना है तो इसके फलाने बच्चों के साथ रब्ता कर से अपना लेन देन कर सकता है। तो मोस्टली ये होता है कि वो ऐलान कर देते हैं लेकिन वो हिस्सा नहीं देते। तो आप पंचायत करें, इस तरीके से भी आप कहें मैंने इतने पैसे लेने, 10 लाख लेना था या 50 लाख लेना था, अब ये दुनिया से चला गया, अब मैंने इसे या तो आप उसको माफ़ कर दें, नहीं अगर आप माफ़ नहीं करते कि कहते नहीं मैंने पैसे लेने हैं, तो फिर आप उसके वारसीन को, जो वारसान होगा उनको मिलेंगे, उन्हें कहेंगे जनाब ये पैसे हैं। अगर वारसान भी नहीं पैसे देने के लिए तैयार, तो आप अदालत में रिकवरी सूट फाइल करेंगे डिजीज पर्सन के खिलाफ। उसकी वारसान जो होंगे उनको आप पार्टी बनाएंगे कि ये फलाना बंदा, इससे मैंने इतने पैसे लेने थे, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है फलानी डेट को, और उसके ये वारसान है, उनको आप पार्टी बनाएंगे और उसका जो घर या ज़मीन जो भी होगी उसको वो उसमें उस केस में आप अटैच करवा के अदालत से नीलामी करवा कर भी अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपको जो कर्जा है आपका जो हिस्सा, यानी कर्जा मीन हिस्सा जो भी आपने उससे लेना, 10 लाख लेना, 50 लेना, वो बजरिया अदालत आप रिकवरी सूट फाइल करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बंदा मर गया, मोस्टली ये होता है कि लोग कहते हैं बंदा मर गया अब साथ पैसे भी मर गए। पैसे नहीं मरते। अगर उसके वारिस हैं, उनके वारसों को आप पार्टी बनाए, रिकवरी सूट फाइल करें, उसकी ज़मीन घर जो भी है उसको आप साथ अटैच करके अदालत से नीलामी करवा के अपना जो आपका कर्ज बनता है, जो आपने लेने थे पैसे, वो आप वो ले सकते हैं। तो ये है इसका कानूनी तरीका। जो मेरे भाई का सवाल था उसको हमने मज़ीद एक्सप्लेन करके डिस्कशन कर दी। चौधरी आशिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से दोस्तों को समझाया। और अगर इस तरह का सीन कोई बनता है किसी का, किसी भाई का, बहन का, अगर किसी पैसे लेने हैं, एक चीज़ जिससे आपने पैसे लेने हैं वो क्या होगा कि उसको आप खिलाफ रिकवरी सूट फाइल करते हैं लेकिन उसके वारसान के खिलाफ, लेकिन उनके पास होता ही कुछ नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं, ना ही उनके पास ज़मीन है, ना ही घर है, नहीं बंगला, फिर आप लोगों की किस्मत। अदरवाइज़ कानूनी तरीकाकार यही है
कि आप बजरिया अदालत आप रिकवरी कर सकते हैं। अगर उस मरने वाले की जायदाद है या बैंक बैलेंस है तो बजरिया अदालत आप अपना जो आपका कर्ज है वो आप उनसे रिसीव कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।